हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक फर्स्ट का फोर्थ पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहते हैं शारीरिकी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का यानी फंजाई का। एग्रोफॉरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्टिक बारहमासी वृक्ष लगाना। बारहमासी यानी कि 12 मंथ। जीव द्रव के पृथक्करण या संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। पृथक्करण यानी कि अलग करना, संयोजन यानी कि जोड़ना। विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत। विकिरणों का अर्थ है रेडिएशन, उत्परिवर्तन का अर्थ है म्यूटेशन। आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल को। पादप रोग विज्ञान के जनक हैं एजे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। कवक यानी कि फंजाई में पोषण किस प्रकार होता है? अवशोषण द्वारा यानी कि अब्जॉर्प्शन द्वारा। जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग के हैं? मेटाजोआ। कवक की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? मोनेरा। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं हैलोफाइट। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का यानी कि सेल का अध्ययन किया जाता है। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया को। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? प्लास्टिड। एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? डायटम। जीव विज्ञान इन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लैमार्क तथा टेबिरेंस ने। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइट्स वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? डॉसेनिया। फॉर्न किस वर्ग का उदाहरण है यानी कि एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा का। बजरी रेत यानी ग्रेवल सैंड में उगने वाले पौधों को कहते हैं सेमोफाइट्स। Please like, share and subscribe my channel.